हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जो है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। सो समरी इसकी ये है। पहले हम समरी देखेंगे कि एक जंगल में एक मंकी, एक बंदर और एक मगरमच्छ होते हैं। ये उन दोनों के बीच की दोस्ती की कहानी है कि वो कैसे दोस्त बनते हैं और फिर बाद में किसी वजह से वो क्या है, बाद में बिछड़ भी जाते हैं, है ना। और उनकी दोस्ती जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो सो वो वजह को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इस स्टोरी में बताया गया कि वो किस वजह से दोस्त बनते हैं और किस वजह से उनकी दोस्ती ख़त्म हो जाती है। सो आइए अब हम स्टोरी की तरफ को चलेंगे, वर्ड बाय वर्ड हम देखेंगे। सो वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ monkey मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विथ फ्रूट। एक बार की बात है, बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी के किनारे बंदर ने अपना घर बनाया अपने लिए एक पेड़ पे जो कि लेडन विथ फ्रूट मतलब फल से लदा हुआ था, है बहुत सारे फ्रूट्स थे उस पे। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। और वो वहाँ पर खुशहाली से अपना जीवन जीता था और खूब सारा फ्रूट जितना उसका मन करता था उतना खाता था, अपने पसंद के फ्रूट उस पेड़ से। ठीक। द मोंकी वॉज हैप्पी but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with। अब जो मंकी था, जो बंदर था, वो खुश था मगर वो थोड़ा अकेलापन वहाँ पर महसूस कर रहा था और वो एक साथी की चाह वहाँ पर रख रहा था कि उसे कोई दोस्त या कोई साथी मिल जाए जिसके साथ में वो जो फ्रूट्स हैं उनको बांट सके और उसके साथ में वार्तालाप या बातचीत कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड। मगर वहाँ पर क्या कोई भी आसपास नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, कोई दूसरा बंदर भी वहाँ पर नहीं था जिससे वो बात कर सकता। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। और एक दिन क्या हुआ, अचानक से वहाँ पर एक मगरमच्छ आया नदी के किनारे, हाँ रिवर साइड, नदी के किनारे। हेलो देयर सेड द मंकी। अब उसको देखकर मंकी ने, बंदर ने क्या बोला, हेलो। जो लिव इन दिस रिवर। और उसने पूछा क्या आप इस नदी में रहते हो? मगरमच्छ से बंदर ने पूछा। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या आप कुछ फ्रूट या फल खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। अब इसका जवाब वो मगरमच्छ ने भी बहुत विनम्रता से वो उसको दिया और बोला क्या, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात है। आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। और उसने, मगरमच्छ ने क्या बोला कि हाँ मैं यहाँ पर आता हूँ किसकी, खाने की तलाश में, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। और उसने बंदर को बोला कि आपका बहुत ही ये अच्छी बात है कि आपने मुझे खाने के लिए फल जो है वो ऑफर किए। द मंकी प्लक्ड सम फ्रूट सम द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। और इतना बोलने के बाद में क्या हुआ, बंदर ने वहाँ से कुछ फ्रूट या फल खींचे अपने पड़ोस वाली शाखा से, उनको तोड़ा और क्या है नीचे को फेंक दिया क्रोकोडाइल की तरफ को या मगरमच्छ की तरफ को। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। और मगरमच्छ को वो खा के बहुत ही स्वादिष्ट लगे वो फ्रूट। थैंक्स ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। और मगरमच्छ ने क्या बोला, धन्यवाद दिया उसको और बोला क्या मैं अपनी जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊँगा तब भी क्या आप मुझे ये फ्रूट खाने के लिए देंगे? बंदर ने बोला सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू सेड द मंकी। और बंदर ने क्या बोला, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको दूंगा और जितना आप खाना चाहें आप उतना खा सकते हैं और साथ में क्या है मैं आपको आपकी पत्नी के लिए भी साथ में दे दूंगा, आप उनको भी ले जाके खिलाना। डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हेयर। और उसने क्या बोला, बंदर ने मगरमच्छ से, कि आप दोबारा जरूर आइएगा, मैं यहाँ पर अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। और मगरमच्छ वहाँ पर मंकी से नियमित रूप से रोज मिलने आता रहा और वहाँ पर क्या है वो फ्रूट खाते रहा जो कि बंदर, जो उसका होस्ट था, जो मेजबान था, जो उसको ऊपर से तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता था मगरमच्छ के लिए। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ। और वो कुछ जो है अपने घर भी ले गया मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और जो बंदर और मगरमच्छ थे वो अब आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो गए थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। और वो लोग आपस में खूब बातचीत वार्तालाप करते रहते थे और कभी थकते नहीं थे बात करते हुए, इतने घनिष्ठ मित्रता उनमें हो रही थी। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स।
और वो लोग क्या है वहाँ पर जानवर और पक्षियों के बारे में बातचीत करते रहते थे आपस में दोनों, अबाउट द विलेजेस नियर बाय, और वहाँ जो आसपास के गांव थे उनके बारे में वो बातचीत करते रहते थे, एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजेस फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, और जो गांव वालों को समस्याएं या कठिनाइयाँ होती थी वहाँ पर जो उनका अनाज था उसको उगाने के लिए, क्योंकि बरसात वहाँ पर नहीं होती थी, वो सारी परेशानियों के बारे में वो लोग बातचीत करते रहते थे आपस में। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, और एक दिन क्या हुआ, मगरमच्छ जो है बंदर के पास जितना वो अक्सर रहता था उससे ज़्यादा देर उसके पास ठहर गया है, उससे बातचीत करता रहा। His wife was annoyed waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. और ये सब को देख के जब मगरमच्छ बहुत देर तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी वाइफ वहाँ पर नाराज हो गई, इंतजार करते करते, क्योंकि वो अकेले ही जो उसके नए बच्चे थे अभी जो अंडों से बाहर आए थे छोटे छोटे, उनको अकेले ही संभाल रही थी। She said, "Who is this friend of yours? You are so fond of." और उसने क्या पूछा, उसकी पत्नी ने मगरमच्छ से पूछा कि ये बताओ ये तुम्हारा दोस्त कौन है भाई जिसके तुम इतने बहुत ज़्यादा शौकीन हो। तो यहाँ पर मगरमच्छ जवाब देता है, ओह ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। मगरमच्छ ने क्या जवाब दिया कि अच्छा वो बहुत ही एक अच्छा बंदर है। हाँ, ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, और वो कहाँ पर रहता है, एक फल का पेड़ है उस पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, और बोला कि वो आपके लिए भी तो डेली फ्रूट भेजता है वहाँ से तोड़ के। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज टू यू, और बोलता है यहाँ पर मतलब थोड़ा मजाकी टोन में बोलता है कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं ही पेड़ पे चढ़ के तुम्हारे लिए फ्रूट तोड़ के लाता हूँ। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, और उसकी वाइफ क्या बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छा बंदर है, मुझे पता है। रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सरकाज़्म, बहुत ही कटाक्ष के साथ में उसने वहाँ पर यह बात अपनी जाहिर की कि हाँ मुझे पता है, मत बताओ कि बहुत अच्छा बंदर है वो। इफ़ यू आस्क्ड मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, और बोलते हैं अगर तुम मेरे से सच्चे पूछो तो ये बंदर को जो है वो मेरा भोजन होना चाहिए, मतलब मैं इसको खाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, और बोलते कि मैं उसके दिल को निकाल के खाना चाहती हूँ। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. और जो मगरमच्छ था, जो बंदर का दोस्त था, वो अपने पत्नी पर यहाँ पर चिल्लाता है, बोलता है कि तुम क्या मूर्खता की बात कर रही हो कि तुम्हें बंदर उठाना चाहिए, उसका दिल खाना चाहिए। कहता है आई कांट किल अ फ्रेंड, कहता है मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, मगर मजाक में क्या बोलता है, कहता है हाँ मगर कभी कभी अगर मुझे बंदर मिल जाए खाने में, भोजन में, तो ठीक है मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा, मुझे अगर मतलब थोड़ा सा खाने में बदलाव के तौर पे मिल जाए तो। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम। अब उसकी पत्नी ने उसको आदेश दिया कि तुम उसको यहाँ पर लेके आओ, जिसको बंदर को। सो यू कैन ईट हिम, नेवर डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, और क्या बोला कि ताकि, हाँ तो उसका हस्बैंड वहाँ पर बोलता है अच्छा इसलिए ताकि तुम उसको खा लो, बोलता है मैं नहीं लेके आऊँगा, नेवर, मैं कभी नहीं लेके आऊँगा, मगरमच्छ ने बोला अपनी पत्नी को। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. अब यहाँ पर जो उसकी पत्नी थी वो आग बबूला हो गई और वो उसने डुबकी लगा दी नदी में नीचे जाने के लिए, नदी के तल में जाने के लिए, ताकि जो बच्चे थे हैं वो अपने पिताजी को वहाँ पर जो है परेशान करते रहे, तंग करते हैं। पेस्टर मीन्स तंग करना। द क्रोकोडाइल वॉज इन सीरियस डिलेमा, अब ये सब होने के बाद में जो मगरमच्छ था वो बहुत ही बड़ी दुविधा में वहाँ पर पड़ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं दोस्तों को मार दूँ या वाइफ को अपनी नाराज़ रखूँ, मैं किसके साथ में क्या करूँ, वो बहुत ही बड़ी दुविधा में वहाँ पर पड़ गया था। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स टू, अब क्या वो अपनी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था लेकिन उसका दोस्त भी उसके लिए उतना ही प्रिय था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, मगर ये सारी दुविधा के बाद में उसने लास्ट में ये तय किया कि चलो ठीक है मैं अपनी बीबी की तरफ ही रहता हूँ और मैं दोस्तों को मार देता हूँ। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्यों उसने ये किया, क्यों उसने ये चूज़ किया अपनी वाइफ की तरफ रहना, क्योंकि वो एट द एंड क्या थी, उसकी जीवन साथी थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने मन में सोचा कि हाँ मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा पाप है कि मैं अपने दोस्तों को धोखा दूँ, मगर कहता है कि मेरे पास कोई और चॉइस है ही नहीं, कोई और विकल्प है ही नहीं। अपने आप से बात कर रहा।
फिर बोलता है आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। कहता ठीक है मैं अब बंदर को अपने घर में भोजन के लिए उसको निमंत्रण दूंगा और देखते हैं, ठीक है जो होगा अच्छा ही होगा। माई वाइफ वॉन्ट्स यू over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next day. You must come home with me today. और जब वो अगले दिन बंदर से जाके मिला तो उसने बोला कि मेरी पत्नी ने तुमको क्या है भोजन पर इनवाइट किया है और तुम्हें मेरे घर आना चाहिए। With pleasure, said the monkey. हाँ और अब बंदर ने यहाँ पर जवाब दिया कि हाँ बहुत ही आनंद के साथ मैं बिल्कुल आऊँगा तुम्हारे घर भोज पे। बट कहता है आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट। मगर बंदर साथ में ये भी बोलता है कि भाई मुझे तैरना तो आता नहीं, बट हाँ एक काम हो सकता है कि मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ के जो है सवारी करके वहाँ से तुम्हारे घर तक चले जाऊँगा, क्योंकि नदी में पानी था। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट द क्रोकोडाइल कुड नॉट नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशंस। अब जब बीच नदी में वो लोग पहुंच गए जहाँ पर जो नदी का बहाव था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था, वहाँ पहुँचने के बाद में क्या है मगरमच्छ अपने अंदर वो चीज़ें मतलब वो जो जिस मकसद से वो बंदर को लाया था वो छुपा नहीं पाया। उसे अपने इरादे को तो क्या है जाहिर करना पड़ा। सॉरी माई फ्रेंड ही सैड हेजिटेटेडली, और उसने वहाँ पर हिचकिचाते हुए बोला कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे क्या है मुझे पानी के गहराई में उतरना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। और बोलता है मैं सच्ची में तुम्हें यहाँ पर जो है मारने के लिए लाया हूँ, क्योंकि मेरी बेबी मेरी पत्नी जो है वो जीवित नहीं रह सकती बिना तुम्हारा दिल या तुम्हारा हार्ट खाए। और उसको गुड बाय बोलता है वहाँ पर। द मंकी वॉज स्टेयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, और ये सुनने के बाद में जो बंदर था वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और तनाव में आ गया। अब वो करे तो करे क्या, वो नदी में कूद भी नहीं सकता क्योंकि उसको तैरना नहीं आता, वैसे ही मर जाएगा। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, मगर क्या है बंदर वो बहुत ज़्यादा समझदार था और चालाक था जैसे सारे मंकी होते हैं, बंदर होते हैं। ही केप्ट अ कूल हेड, और उसने वहाँ पर अपना ठंडा दिमाग को ठंडा रखा, पैनिक नहीं हुआ वो। कामली ही सेड आई विल डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, और बहुत ही शांति पूर्वक उसने क्या बोला, अच्छा ठीक है तुम जो करना चाहो तुम्हारे परिवार के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, और बोलता है तुम ही तो मेरे एक इकलौते दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। आफ्टर ऑल व्हाट आर मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, और वो कहता है कि वैसे भी एक बंदर के दिमाग की क्या हैसियत है, एक बंदर के दिल की क्या हैसियत है, ठीक है तुम्हारी वाइफ के या एक मगरमच्छ की पत्नी के सामने। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, मगर कहता है कि तुमने बहुत मूर्खता का काम किया, मगरमच्छ को बंदर बोलता है। वाई डेंट यू टेल मी बिफोर आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, कहते तुमने इतनी मूर्खता का काम किया, अगर तुम ये बात मुझे पहले बताए थे तो मैं अपने दिल को अपने साथ में लेके आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट, आर्ट्स द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, अब यहाँ पर मगरमच्छ जो है बड़ी मासूमियत से पूछता है लेकिन मेरे दोस्त तुम्हारा दिल है कहाँ। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, कहता मुझे तो लगता था कि तुम्हारे हमेशा पास में रहता है। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, अब बंदर क्या जवाब देता है, कहता नहीं नहीं वो मेरे पास में होता तो अभी होता नहीं, कहता वो उसी पेड़ पे है जहाँ से मैं आया हूँ। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, और वो बोलता है कि चलो एक काम करते हैं वापस वहाँ तक तैर के चलते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद में मैं पेड़ से उसको उतार लाऊंगा और तुम्हारी पत्नी जो है वो हमारे इंतजार कर रही होगी। हाँ ये सब बात उसने बोली ताकि जो मगरमच्छ है उसका वो कॉन्फिडेंस या उसका जो है वो जीत सके वहाँ पे। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिज द क्रोकोडाइल, अब क्या है मतलब मगरमच्छ वहाँ पर थोड़ा सा सुस्तारते हुए जो है वो बोलता है अरे मेरे दोस्त एक ऐसी गलती हो गई हमसे। They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree, और ये सब बातें करते हुए वो आपस में हंस रहे थे, ठिठोले कर रहे थे, और क्रोकोडाइल ने वहाँ पर क्या तुरंत से यू टर्न लिया वापस पेड़ पे जाने के लिए। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, अब नदी के किनारे पहुँचते बंदर ने तुरंत से जो है पेड़ पे छलांग लगा दी है, और एक बहुत ही शांति भरी वहाँ पर आह उसने भरी और बहुत राहत उसको मिली, वहाँ पर उसने सांस ली राहत की। पेड़ पे पहुँचते ही प्लक्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन सेड
अब उसने वहाँ से ब्रांच से क्या है, शाखा से पेड़ के थोड़े से फ्रूट तोड़े और उनको नीचे फेंकते उसने क्या बोला, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट्स रादर देन माई हार्ट। कहता है तुम एक काम करो, ये कुछ फल ले जाओ अपनी बीवी के लिए, उनको ये खिलाना मेरे दिल के बदले, क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हें मिलने वाला नहीं। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। और कहता है जो ताज़ा फल होते हैं वो दिमाग और शरीर दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन। कहता है अब ठीक है, हमारा तुम्हारा रास्ता अलग, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। उसको गुड बाय बोलता है बंदर मगरमच्छ को। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्यून एंड टर्न बैक टू गो होम। अब मगरमच्छ वहाँ से इतना कहने के बाद में क्या है, थोड़ा वो दुखी भी था, थोड़ा वो समझदारी से भी काम करता था, उसे थोड़े से आंसू भी निकले मगरमच्छ के, जो कि असली थे, और वो चुपचाप जो है घर को वापस निकल गया। अब उसके आंसू क्यों निकले, शायद इस वजह से कि उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया था, ये अब दोस्तों को पता चल गया था और उसका दोस्त वहाँ पे छूट रहा था उससे, और वो घर को चला गया। ही वॉज इन अ हरी अप टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। और वो बहुत जल्दी में था मगरमच्छ अपनी वाइफ को पूरी एक दो बातें या पूरी कहानी सुनाने के लिए। सो ये थी स्टोरी। अब हम इसके देखेंगे क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट, व्हाट डिड ही मिस। जो बंदर था वो खुश था पेड़ फल के पेड़ पे रहते हुए, मगर उसकी जो खुशी थी वो पूरी नहीं थी। वो क्या वहाँ पर किस चीज़ की कमी थी उसको, किस चीज़ की कमी थी उसको, एक कंपेनियन की, एक दोस्त की। बाकी उसके पास सब कुछ था, तो बंदर के पास वहाँ पर कंपेनियन नहीं था, दोस्त नहीं था, इस वजह से वो वहाँ पर पूरी तरह से खुश नहीं था। वॉट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट। अब दोनों दोस्त आपस में क्या बातें करते थे, मगरमच्छ और बंदर। सो क्या बातें करते थे वो, चिड़ियों की, जानवरों की हैं, और गाँव के आसपास के, और जो गांव वाले वहाँ पर जो परेशानियाँ फेस करते थे अपना क्रॉप को उड़ाने में, खेत को उड़ाने में, वो सब बातें वो वहाँ पर किया करते थे। वाई वॉज द क्रोकोडाइल वाइफ एनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे। अब एक दिन जो मगरमच्छ थी उसकी वाइफ क्यों उससे नाराज़ थी, क्यों नाराज़ थी, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है मगरमच्छ उस दिन बंदर के साथ देर तक था और उसे अकेले ही बच्चे सारे संभालने पड़ रहे थे। वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम। अब मगरमच्छ अपने दोस्त को घर बुलाने में क्यों इच्छुक नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी वाइफ, अगर उसने बंदर को घर पे बुलाया तो उसकी पत्नी उस बंदर को मार देगी, और वो अपने दोस्तों को मारना नहीं चाहता था, खोना नहीं चाहता था। वॉट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम। अब मगरमच्छ ने बंदर को नदी के बीचों बीच ले जा करके क्या बताया, उसने क्या बताया कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि मेरी पत्नी जो है तुम्हारा दिल खाना चाहती है और तुमको मारना चाहती है, इस चक्कर में मैं तुमको लेके आया, और मेरी पत्नी बिना तुम्हारा दिल खाए नहीं रह सकती है। हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ। अब बंदर ने अपने आप को कैसे बचाया, कैसे बचाया, उसने वहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा करके क्या बोला अपने दोस्तों, ये बोला कि मैं तो अपना दिल अपने साथ लेके नहीं आया हूँ, अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं लेके आता साथ में। तो उसने पूछा कि कहाँ पे है, तो उसने बोला पेड़ पे है, चलो हम उसको वापस पेड़ से जाके लेके आएंगे। वॉट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट, वॉट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ। अब जो आखिरी सेंटेंस है इस कहानी का, वो क्या बताता है, वो अपनी पत्नी को जाकर के क्या बताएगा मगरमच्छ। तो मगरमच्छ क्या बताएगा अपनी पत्नी को जाके, शायद वो ये बताएगा कि हाँ, कि मेरा जो दोस्त था उसकी शायद हो सकता है दिमाग की वहाँ पर तारीफ करे कि देखो उसने दिमाग लगा के अपने आप को बचा लिया है, और वो ये भी बताएगा कि मुझे उसको धोखा नहीं देना चाहिए था, हाँ, और ठीक है उसकी तारीफ है बंदर की वो शायद वहाँ पर जाकर के करेगा कि उसने कैसे अपने आप को बचा लिया। और वो मगरमच्छ भी यहाँ पे खुश था हालांकि कि उसका दोस्त जो है बच गया, क्योंकि वो अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता था, बट वो पत्नी के ज़बरदस्ती में उसको ले करके जा रहा था। होप आपको ये सारी कहानी पूरी समझ आई होगी अच्छे से, और आपको अगर कहानी अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट में आकर के हमको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द गुड लक, गॉड ब्लेस यू।